हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम पढ़ रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम लोग देख रहे हैं पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर सेवन फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट हाइट एंड फैटनेस। यानी कि यहाँ बताया गया 7 दोस्त हैं और सबके अलग अलग हाइट है, सबका अलग अलग फैटनेस के भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया कौन सबसे हाइट में ज्यादा है, कौन सबसे हाइट में कम है, कौन सबसे ज्यादा फैटी है, कौन सबसे थिनेस्ट है, और उनका अरेंजमेंट ऑर्डर क्या रहेगा, डिसेंडिंग टू असेंडिंग या असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम रहेगा, तो इस वजह से हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे जिसपे से एक पार्ट हम कम कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, देख रहे हो आप, हिंदी वाले पार्ट को हटा दिए हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है 7 दोस्त हैं। तो यहाँ पर हम एक रो बनाएंगे जहां पर ये 7 लोग आ जाएंगे। उसके बाद में एक रो और बनाएंगे जिसमें हम हाइट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन को कंसीडर करने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये तो मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है फैटनेस के रिस्पेक्ट में, और ये वाली इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे हाइट के रिस्पेक्ट में। ओके। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके। हाइट की अगर हम बात करें तो फिर से वही 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो याद रखिएगा, ये जो फैटनेस और हाइट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे टॉलेस्ट पर्सन को रख लेंगे, यहाँ पर हम जब सबसे हाइट में कम होगा उसको रख लेंगे, शॉर्ट पर्सन को। फैट में हम यहाँ पे सबसे फैटी पर्सन को रख लेंगे, और यहाँ पर रख लेंगे सबसे थिनेस्ट पर्सन को। ओके। तो ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन, एक अरेंजमेंट ऑर्डर हो गया। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लोगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम कहां पर कैसे पुट करने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन था वेरी फर्स्ट लाइन, क्यू इज द थिनेस्ट एंड टॉलेस्ट अमंग देम। दो बातें क्यू के रिगार्डिंग, क्यू सबसे पतला है तो क्यू जो है थिनेस्ट है, तो थिन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्यू को हमने यहाँ पर बैठा दिया। एंड टॉलेस्ट अमंग देम, और टॉलेस्ट बोलने का मतलब हो गया हाइट में सबसे लंबा है, तो क्यू का प्लेस कुछ ये बन जाएगा हाइट में सबसे टॉलेस्ट। पहले इंफॉर्मेशन कवर अप हो चुकी। नंबर 2, एस इज नॉट एज शॉर्ट एज टी। एस उतना छोटा नहीं जितना कि टी है, लेकिन छोटा है आर से। ये जो बट बोला गया ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। एस उतना छोटा नहीं जितना कि टी छोटा, यानी कि एस की हाइट ज्यादा है टी से, लेकिन छोटा है आर से। लेकिन एस छोटा है किससे, आर से छोटा है। तो एक इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई, तो नंबर 2 वाली इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर कर लिया। आगे बोला गया डब्ल्यू इज नॉट एज फैट एज आर। डब्ल्यू उतना मोटा नहीं जितना कि आर है, बट फैटर देन वी, लेकिन वी से मोटा है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में हमें गिवन है डब्ल्यू इज नॉट फैट एज आर, यानी कि डब्ल्यू उतना मोटा नहीं जितना कि आर फैटी है, ठीक है, बट फैटर देन वी, लेकिन डब्ल्यू फैटी किससे, वी से फैटी है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मुझे फैट के रिस्पेक्ट में गिवन है, और ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे हाइट के रिस्पेक्ट में गिवन थी। तो पॉइंट नंबर 3 भी कवर अप हो चुका है। क्योंकि अभी हमें पता नहीं कौन कैसे अरेंज होने वाला है, तो पहले हम इन्फॉर्मेशन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद इनको पुट कर देंगे हमारे स्ट्रक्चर में। आगे क्वेश्चन में बोला गया आर एंड टी आर टॉलर देन डब्ल्यू, यानी कि आर और टी जो है वो टॉलर है किससे, डब्ल्यू से। तो ये आर और टी जो है, मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, आर और टी जो है टॉलर है डब्ल्यू से, यानी कि हाइट में। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ आर और टी, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट में डब्ल्यू से टॉलर हो चुके हैं। लेकिन आर और टी छोटे हैं पी से। आर एंड टी आर टॉलर देन डब्ल्यू बट शॉर्टर देन पी, लेकिन आर और टी जो है वो छोटे हैं पी से। तो एक लाइन की हो गई, आर और टी जो है छोटे हैं पी से। फिर हमें बोला गया है वी इज फैटर देन टी, जो वी है वो फैटी है टी से। तो फैट के रिस्पेक्ट में वी इज फैटर देन टी एंड शॉर्टेस्ट अमंग देम। एंड मतलब वी की बात चल रही है, और जो वी है वो हाइट में सबसे छोटा है। तो हाइट में सबसे छोटा मतलब वी की प्लेस ये हो जाएगी। जो परफेक्ट प्लेस होगी, जो जिसके रिगार्डिंग हमें श्योर इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। अगर बीच में कहीं बोलते तो हम वी को पुट नहीं कर सकते थे। पॉइंट नंबर 5 भी कवर अप हो चुका है। नंबर 6, आर इज थर्ड अमंग देम इन फैटनेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि फैटी से थिनेस्ट की तरफ ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। और जो आर होगा थर्ड नंबर पर है, तो फैटनेस में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, जो जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए। अब जो इन्फॉर्मेशन थी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। हाइट के रिस्पेक्ट में देखो, हाइट के रिस्पेक्ट में पी आर एस टी डब्ल्यू कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5। प्लेस कितनी बीच में, 1 2 3 4 5। तो ये अरेंजमेंट ऑर्डर हो सकता है। सबसे बड़ा यहाँ पे पी है, फिर आर है, फिर एस है, देन आगे के पर्सन पी आर एस टी और डब्ल्यू। तो हाइट के रिस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी वो सारी हमने अरेंज कर दी, और हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नाउ नेक्स्ट,
फैट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, फैट के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आर के बाद है डब्ल्यू वी एंड टी, तो आर के बाद डब्ल्यू है, वी है और टी है। तो 7 लोगों में से 5 लोग आ चुके हैं, आर डब्ल्यू वी टी क्यू जो भी है। अब 2% बच गए, तो 2% कौन बच गए, एक बच गया पी, दूसरा बच गया कौन, एस। लेकिन आपके दिमाग में सर आपने फर्स्ट प्लेस पर पी को ही क्यों बिठाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि पी यहाँ आ जाए और एस फर्स्ट प्लेस पर आ जाए। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास फैटनेस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आइदर और की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस से पी और एस में से कोई भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द फैटेस्ट, सबसे फैटी कौन है। तो सबसे फैटेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ईदर पी और एस, पी और एस में से कोई भी फैटी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा आइदर और। ओके, नाउ क्वेश्चन ने पूछा है हु इज द टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन है। तो हाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्यू सबसे टॉलेस्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू। नाउ नेक्स्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है हाइट में। तो आपको साफ दिखाई पड़ रहा है सबसे छोटा जो है वह वी है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी। तो यहां पर मे बी आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता कि बताओ कि पी और एस के बीच में कौन बैठा है, टी और आर के बीच में कौन बैठा है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर फैटनेस। तो यहां पर आप बना सकते हो, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हो तो मान के चलो ये चीज आपको आ जाएगी। अगर हाइट के रिस्पेक्ट में बोलेगा प्योर एस के बीच में पूछता आप बता सकते हो आर है। अगर फैटनेस के रिस्पेक्ट में बोलता है डब्ल्यू टी की मिड में पूछता कौन है तो वी आप बता सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर आपको सही बनाना, अगर ये आपने बना लिया तो मान के चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।